मुबारक हो विजय साहब, आप बाप बनने वाले हैं। अरे तुम कहाँ जाते हो? लाइन में आओ ना। मैं प्रिंसिपल से तो 2 बात करनी खाली। 2 बात करनी हो या 5 बात करनी हो, आप लाइन में आइए। सर जाना ना प्लीज। नहीं ऐसा नहीं चलता, सब बैठे हैं। 2 मिनट लूंगा, बोल देना भाई, मेहरबानी होगी। भाई इन्हें जल्दी है, जाने दो जाने दो। अच्छा जाओ। अबे दरवाजे की औलाद, अबे क्या करता है, दिखता नहीं तेरे को? अबे अंधे, सामने आएगा तो मार खाएगा ही। और मेरी नाक फूट जाती तो? चल माफ कर दे। ये अच्छी पॉलिसी, पहले नाक फोड़ दो फिर बोलता माफ कर दो। नमस्ते। तुम किससे बात करते हो तो जी? वो दरवाजे से। दरवाजे से? हाँ, उसने नाक में मार दिया तो बहुत जोर से लगा मुझको। बाद में माफी मांगने लगा तो मैंने जान दो माफी मांग रहा था, क्या बोलूं उसको। आप ऐसे मत दे कि मैं बंडल नहीं मार रहा हूँ, मुझसे दुनिया की हर चीज बात करती है। क्यों भाई, है कि नहीं? अब जल्दी बताना जी, क्या काम है? जी वो मैं बच्चे के दाखिले के लिए आया हूँ। बच्चे को बुलाना जी जल्दी। ये भी बुला नहीं सकता क्योंकि वो अभी आया नहीं, जब आएगा तो बुला लूंगा आपके आया पास। नहीं। बच्चे का नेम? नाम? हाँ? बच्चे का नाम अभी रखा नहीं। रखा नहीं? अच्छा, चोकरा की चोकरी? वो चोकरा की चोकरी मालूम नहीं। मालूम नहीं? तुम कैसा आदमी जी? बच्चा आया नहीं, नाम नहीं, चोकरा नहीं, चोकरी नहीं, सरी परवाइले। बच्चे का एज क्या जी, उम्र? उम्र अभी स्टार्ट नहीं हुई है। क्या जी तुम थोड़ा थोड़ा नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो क्या है कि वो जो उम्र का जो कैलेंडर है ना, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये मुर्गन, हम किधर को फंस गया? आप किधर को भी नहीं पता। वो क्या है, जो बच्चा है ना, वो भी पैदा नहीं हुआ है, होने वाला है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका आता नहीं, पता नहीं, तुम एडमिशन के लिए कैसे आगे जी? क्या करें, मजबूरी है प्रिंसिपल साहिबा। आजकल हर जगह एडवांस बुकिंग करानी पड़ती, नहीं तो जगह नहीं मिलती है। स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, सिनेमा हॉल में, राशन की दुकान में, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में भी एडवांस बुकिंग कराओ, नहीं तो जगह नहीं मिलती है। अब तो ये टाइम आ गया कि मार खाने के लिए भी एडवांस बुकिंग करानी पड़ती, नहीं तो कोई मारता नहीं। अयो, तुम जाना जी जाना, जब तुमको बच्चे हो जाना फिर आना। मगर आप पहले उसकी एडवांस बुकिंग तो कर लीजिए ना। करेगा जी करेगा, हम करेगा। तुम बच्चे डायरेक्ट लाना, हम स्कूल में डालना। पक्का ना? बहुत बहुत अच्छा कुर्सी बहन, बिठाने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भैया। सुखी रहो। बाय। मुर्गन रोम नंदरी, ऐसा दूसरा नहीं भेजना, नहीं भेजना जी, नहीं भेजना। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज 7 साल की लंबी मुद्दत के बाद ही सही, मगर वो खुशनसीब दिन आ गया है कि मेरी बहन की गोद किसी वक्त भी हरी हो सकती है। भगवान मेरे होने वाले भांजे पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, उसको इतना नेक बनाना कि अपनी मां को सुखी रखे, अपने पिता को सुखी रखे, सारे संसार को सुखी रखे। फूल भैया, भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे ना? सच्चे दिल से जो मांगता है उसकी प्रार्थना जरूर पूरी होती है। अरे वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको क्या करूं, यहीं छोड़ूं कि साथ ले चलूं? यही रख दो, you stupid। ठीक है, मैं डांटते क्यों हूं? अच्छा, फूल गुस्से में है। सुमन, कैसे हो सुमन? खुश हो ना? आप खुश है ना? बहुत खुश हूँ सुमन, बहुत खुश हूँ। मैं ना हमेशा कहता था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सर,
तूने आज हमें वो वरदान दिया है जिसने हमारी जिंदगी से मायूसी का अंधेरा हटाकर खुशियों का उजाला कर दिया है। मां, मैंने और सुमन ने सोचा था अगर तेरी कृपा हुई तो तेरे वरदान का नाम हम सूरज रखेंगे। इस बच्चे का नाम हमने सूरज रखा है मां, सूरज। ले बेटे, तेरी सवारी तैयार। थैंक यू पापा। बाय मम्मी। बाय। सूरज, आज मुझे आने में थोड़ी देर हुई इसलिए नाराज हो? अच्छा बाबा चल, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, आज के बाद कभी देर नहीं होगी, ठीक है? देख, आज तेरी पसंद की चीज लाई हूँ। ये आलू के पराठे, ये मटर पुलाव, ये आलू गोभी की भाजी। ले, गरम गरम खा ले। अपने हाथ से नहीं खाओगे? कोई बात नहीं, हम अपने बेटे राजा को अपने हाथ से खिलाएंगे। छी, क्या हुआ? ये पराठे हैं जैसे रबर का टुकड़ा। हाँ? ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते और तुम मुझे खिला रही हो। मुझे नहीं खाना ऐसा बकवास खाना। अरे रे बेटा, इतना गुस्सा? वो बावर्ची की गलती है। कल से मैं अपने हाथों से खुद खाना बना के लाऊंगी, ठीक है? चल, अब गुस्सा थूक दे और खाना खा ले। खाऊंगा, मगर एक शर्त पर। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। मम्मी, कल मेरे दोस्त भरत का जन्मदिन है। पापा अगर मना भी करेंगे ना तो आप मुझे जाने देंगी। और एक अच्छा सा तोहफा भी चाहिए उसके जन्मदिन पर देने के लिए। तुझे जैसा तोहफा चाहिए वैसा ही खरीद कर दूंगी। बस अब तू खा ले। और कुछ खाओगे? बस बस। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। मेरी शर्त वाली बात याद रखना। हाँ बेटे, मुझे याद है। बाय मम्मी। बाय। लो, ये रोटी भी रख लो। एक बात बोलूं सुमन, औलाद को प्यार दो मगर इतना कि जो उसके दिल में मिठास पैदा करे। इतना मत प्यार दो कि उसके उस मिठास में जिद के कीड़े पड़ जाएं। क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं? सूरज अभी बच्चा है और दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा है जो जिद नहीं करता? जिद करने में और रोटी का अपमान करने में बड़ा फर्क होता है सुमन। औलाद अगर रूठ जाए तो उसको मनाना चाहिए, लेकिन गलत हरकत करे तो उसे टोकना चाहिए। ये वो शिक्षा है जो औलाद को ममता के स्कूल में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तुम मुझे ऐसे सीख दे रहे हो जैसे तुम्हारे अपने बच्चों से तुम्हारा घर भरा हुआ है। औलाद क्या होती है, उसकी ममता क्या होती है, वो एक माँ के दिल से पूछो। ठीक है भाई, भाई के ऐसे से समझाना मेरा फर्ज था। अब समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरा अपना कोई घर नहीं है, अपनी कोई औलाद नहीं है, मगर बिगड़ी हुई औलादों के कारण मैंने बहुत सारे बड़े बड़े घरों को उजड़ते हुए देखा है। भैया आप तो चलिए। अब क्या मुसीबत है, मेरी कोई सुनता ही नहीं, न बहन सुनती है न पब्लिक सुनती है। मैं तो सुन रहा हूँ, आके बोलो। तेरे सुनने से क्या होता है, खड़ा रहे अपनी जगह पे। मैं सुन रहा हूँ, बताओ पेड़ सुन रहा है। ओए छोटे मोतियां वाले हो एंजॉयिंग काका तेनू मासक नहीं मिला। ओए बड़ा का बच्चों को मासक ले आके दे। पुत्र जी चांद जी तोड़े फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं ना? जी डैडी। एंजॉयिंग पार्टी। कोल्ड ड्रिंक का नहीं देतिया? ओए पड़ाके बच्चों को कोल्ड ड्रिंक के दे। नमस्कार। शर्मा जी मोतियां ले तन पाग साडे तन पाग बेबी 1 मिनट। अरे भरत, तेरे डैडी ने तो बड़ी शानदार पार्टी दी है। हाँ। अरे सूरज, तेरा भी तो अगले महीने जन्मदिन आ रहा है। जिस तरह भरत ने पार्टी दी है उसी तरह मैं तुम सबको मेरे जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी दूंगा। ओए पैसा बच्चों से बढ़कर नहीं है, कौन है? पुलिस? घबराइए मत,
मैं तो अपने बेटे इकबाल को लेने के लिए आया हूँ। ओए होए होए, ये मोतिया वाला आपका काका है? बड़ा स्मार्ट बॉय है। पर आप इतनी जल्दी क्यों आ गए इसे लेने? अभी तो बच्चों की पार्टी और चलेगी, अभी तो मैजिक शो होना है। माफ कीजिएगा वेलीराम जी, मेरे घर का उसूल है कि बच्चा 8 बजे तक घर पहुंच ही जाना चाहिए। चलो बेटा। बड़ा ही अच्छा उसूल है जी, पर ऐसे नहीं, कुछ चाय पानी ठंडा दूध लस्सी तो लेना ही पड़ेगा। जी शुक्रिया, फिर कभी सही, इसके भी इंतजार करती हूँ। नहीं जी, वो हैप्पी केक तो लो ना जी, बच्चे के बर्थडे का केक। प्लीज फिर कभी सही, शुक्रिया। नहीं जी, दिल खुश नहीं हुआ जी, ये तो गलत बात है। सूरज, कितनी रात गए, कहाँ से आ रहे हो? डैडी, आपको मम्मी ने बताया नहीं? आज मेरे क्लास फेलो भरत की बर्थडे पार्टी थी। हाँ, बताया तो था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने साथ साथ ये भी बताया था कि तुम 8 बजे तक घर लौटोगे। तो क्या हुआ डैडी, 3 ही घंटे तो लेट हूँ, और अभी तो। ये घड़ी कहाँ से आई तुम्हारे हाथ में? ये भरत के डैडी ने उसके बर्थडे पर एक एक घड़ी सबको तोहफे में दी है। पता है पापा, इसकी कीमत 1000 रुपए है। और पापा, पता है पार्टी कहाँ थी? एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में। हम लोग लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने एक जोरदार शॉट मारा और बॉल होटल के शीशे पर जाकर लगा और शीशा टूट गया। होटल का मैनेजर चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, कौन भरेगा इसका पैसा? और उसी वक्त भरत के डैडी आ गए और उन्होंने 25,000 रुपए का चेक देते हुए मैनेजर को कहा कि बच्चों को खेलने दो, जो नुकसान होगा मैं दूंगा। बेटे, जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चे के नुकसान करने पर बहुत खुश होते हैं, वही एक दिन आगे चलकर उसी बच्चे के नुकसान करने पर खुद रोते हैं। बेटा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज के बाद भारत से दोस्ती नहीं रखोगे। लेकिन पापा, दोस्ती रखने में क्या बिगड़ जाएगा? बहुत बिगड़ जाएगा बेटा। अमीर बच्चों के साथ रहोगे तो उनका देखा देखी करके तुम्हारे मन में लालच बढ़ेगा, और लालच इंसान को गुमराही के रास्ते पर ले जाता है। उनकी फजूल खर्ची को देखकर तुम्हारे मन में फजूल खर्ची का ख्याल आएगा, और तुम्हारे पिता भारत के पिता की तरह दौलत वाला नहीं है। क्या जरा सी बात पर बच्चे को भाषण दे रहे हैं? अगर भरत अमीर इंसान का बेटा है तो हमारा बेटा भी, भगवान न करे, कोई गरीब भिखारी का बेटा है क्या? हाँ, अगर किसी गरीब भिखारी का बेटा नहीं है तो किसी नाजायज दौलत कमाने वाले का बेटा भी नहीं है। जानती हूँ, मगर कोई मामूली इंसान का बेटा नहीं, इस शहर के एसीपी का बेटा है। जी हाँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि 3000 रुपए कमाने वाले पुलिस ऑफिसर के बेटे की आंखें दूसरों की दौलत की चमक से चौंधिया ना जाए। आज से तुम एक बात अपने ध्यान में नोट कर लो सूरज, तुम भरत से बिल्कुल दोस्ती नहीं रखोगे। अंडरस्टैंड? नमस्ते असलम भाई। नमस्ते भाभी। बैठिए ना। ये मिठाई मैं इकबाल के। समझ गई, इकबाल अपने क्लास में फिर फर्स्ट आया है, इसलिए आप मिठाई बांट रहे हैं। बांट कर रहा हूँ भाभी, अभी तो सिर्फ मुंह मीठा करवा रहा हूँ। मिठाई तो मैं उस दिन बांटूंगा जब इकबाल मुझसे भी बड़ा अफसर बन जाएगा। ईश्वर आपकी दिली तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जगत भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं? आज म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन है ना, अपना कीमती वोट डालने गए हैं। जगतराम जी। कौन है भाई? अरे ओ जगतराम जी। अरे कौन है यार? मैं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो हजरत डब्बे आप हैं, फरमाइए। मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, तुम्हारे मुकद्दर के सितारे चमक जाएंगे। अरे ऊपर वाले ने मेरी तकदीर ही नहीं लिखी तो किस्मत का सितारा किधर से आएगा? बंडल मारने को वही मिला था क्या? जरा सुनो तो। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, बोलो। तुम हर इलेक्शन में बिला नागा वोट डालने चले जाते हो और फजूल उम्मीदवार को वोट डालकर चले जाते हो। हाँ वो तो है। ये सब बंद करो, एक भी उम्मीदवार इस लायक नहीं, तो तुम अपना वोट भी खराब करते हो और मेरा दिमाग भी। वो तो है। तो जगत भैया, तुम खुद इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हो जाते? तुम जरूर जीतोगे। मैं खड़ा हो जाऊं?
कोई सुनेगा ना तो उठा के बाहर फेंक देगा। मुझको देखो अरे इलेक्शन जगत भैया, मैं तुम में वो सारी खूबियां देख रहा हूँ जो एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए, देश के राष्ट्रपति में होनी चाहिए। मुझ में इतनी सारी खूबियां हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं आज तक। क्या मैंने आज तक आईना देखा ही नहीं? कितना टाइम लगा रहा? ए भैया। कौन भैया? इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री को भैया कह रहा? गिरफ्तार करा दूंगा, समझा? अगले इलेक्शन में मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फरमाइए प्रिंसिपल साहब, किस लिए याद किया? एसीपी साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आपके बेटे का यही रवैया रहा तो एक दिन मजबूरन मुझे स्कूल से निकाल देना पड़ेगा। जी मैं समझा नहीं। ये है उसका अटेंडेंस रजिस्टर। सिर्फ 20% अटेंडेंस है और वो भी 3 महीने में। और उससे भी बढ़कर हैरानगी की बात यह है, सब कुछ जानते हुए भी आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन? जी एक्शन तो मैं तब लेता जब मुझे कुछ पता होता। आप यकीन कीजिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर आपने इस प्रोग्रेस रिपोर्ट पर दस्तखत कैसे कर दिए? ये दस्तखत मेरे नहीं है, सूरज की हैंडराइटिंग। प्रिंसिपल साहब, आप जरा सूरज को बुला सकते हैं? अगर क्लास में होता तो जरूर बुला लेता। उसके क्लास में एक लड़का इकबाल है, उसी ने मुझे बताया कि हजरत अपने दोस्त भरत के साथ फिल्म देखने गए हुए हैं। मजा आ गया, बहुत शानदार। क्या फिल्म थी यार, मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ। हवेली राम जी, हवेली राम जी। नाम तो पूरा लो मोतियां वाले। हवेली राम, रावलपिंडी वाला। रावलपिंडी हमारा पिंड था और वहां थी हमारी हवेली, इसलिए मेरे फादर ने मेरा नाम रखा हवेली राम रावलपिंडी वाला। देखिए, मुझे आपके नाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आपका बेटा स्कूल से भागकर नंगी फिल्में देखने जाता है। तो बस इतनी सी बात। सिनेमा देखना कोई पाप तो नहीं है। वो सिनेमा ही देखा ना, किसी को गोली तो नहीं मारी। और फिर बचपन में सारे ही बदमाश होते हैं। पार्टीशन से पहले रावलपिंडी में मैं भी बड़े सिनेमा देखता था, और फिर बचपन में तुमने भी तो बड़ी बदमाशियां की होंगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप अपने बेटे को स्कूल किस लिए भेजते हैं? टाइम पास करने के लिए। तो मैं तो कभी स्कूल जाकर पास हुआ नहीं। बच्चा घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है। मैंने कहा काका स्कूल चले जाया करो। मैं तो आपके पास आया था आपके बेटे की नादानियां और हरकतों के बारे में आगाह करने, मगर that's your game। सुमन! 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तुम्हारे इस लाडले से पूछो। घर से स्कूल का बैग लेकर निकलता है और स्कूल जाने के बजाय अपने लुच्चे दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाता है। सूरज, फिल्म? तू फिल्म देखने गया था? और फिल्म देखने के लिए तेरे पास पैसे कहां से आए? मैं पूछता हूं, तेरे पास पैसे कहां से आए? वो मम्मी ने डोनेशन के लिए दिए थे, उसे मैंने फिल्म पर खर्च कर दिए। तूने डोनेशन के पैसे से? मेरा हाथ छोड़ो सुमन। ये क्या कर रहे हैं आप? ये घर है, कोई आपका पुलिस स्टेशन नहीं। और फिर सूरज अभी बच्चा है, इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? ये शरारत नहीं है, बेईमानी है। ये वो रास्ता है जिस पर इंसान अगर बचपन में चलता रहे तो जवानी में जुर्म के दलदल में धंसता हुआ नजर आता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? जरा सी बात को कहां से कहां ये जरा सी बात नहीं है सुमन, समझने की कोशिश करो। ये वो कंकड़ है जो कल पहाड़ बनकर हमारे सर पर गिरेगा। तो मारने की क्या जरूरत है?
उसको समझाइए, खुद ब खुद समझ जाएगा। सुनो सूरज, आज मैं आखिरी बार जितनी बातें तुम्हें समझाऊंगा तुम अपने दिमाग में गिरे बांध कर रख लेना। पहली बात, आज से तुम स्कूल का नागा नहीं करोगे। दूसरी बात, तुम भारत और उन जैसे दोस्तों के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं करोगे। तीसरी बात, आइंदा स्कूल के रिपोर्ट पर मेरा दस्तखत नहीं करोगे। लेकिन शट अप! और अगर किए तो मैं तुम्हारी खाल उधड़ कर रख दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सूरज आपकी हर बात मानेगा। सूरज बेटे, गुड मॉर्निंग। और साथ में वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये क्या, ये उदासी क्यों? मुस्कुराओ। समझ गई, कल तेरे पापा ने तुझे डांटा इसलिए नाराज है। अरे उनका मूड तो वैसे ही खराब था और गुस्सा तुझ पर निकाल दिया। अब तो मुस्कुराओ। वंस अगेन जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू मम्मी। अब बेटा तू जल्दी से उठकर तैयार हो जा, मैं चलती हूँ। तुम्हें स्कूल भी जाना है और मुझे शाम को तेरी बर्थडे पार्टी की तैयारी भी करनी है। अरे जब मेरा जन्मदिन आएगा तब मैं भी तुम सबको भरत की तरह ऐसे ही किसी 5 स्टार होटल में शानदार पार्टी दूंगा। सूरज, हाँ? इधर आओ। जी। आओ। कल की बात से इतना नाराज हो गया कि अपने हैप्पी बर्थडे पर पापा से भी मिलना मुनासिब नहीं समझा। वो ऐसा है पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? जी। फिर तो मेरा बेटा और मोटा हो जाएगा। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाऊंगा। मुंह खोलो। मैं चलूं? ऑल द बेस्ट। बाय पापा। सुनिए, मुझे शाम की पार्टी के लिए कुछ सामान लाना है। आज अपनी जीप जरा छोड़ के जाइए ना। आई एम सॉरी मैडम, जीप सरकारी है, घर के इस्तेमाल के लिए नहीं। वैसे भी जगत जी और भगत जी तो शॉपिंग के लिए गए हैं।